आज ये बहुत ही शानदार, हम सबको प्रेरणा देने वाला ऐसा ये कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर जी की जिनकी जयंती को लेकर के शानदार कार्यक्रम हो रहा है। उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कि शानदार प्रदर्शनी का आयोजन कि हमारे शिव मंदिर में आयोजित है। इस विशाल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज के बहुत ही अग्रज हमारे बड़े भाई, समाज में जिनकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा है, ऐसे आदरणीय नकलराम जी। मैं सभी का इस शानदार कार्यक्रम में भाई संजय गर्ग जी वो विधानसभा के संयोजक हैं, आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करता हूं और तालियां बजा के अहिल्याबाई होलकर जी को एक बार जोरदार तरीके से प्रणाम करने का काम किया। अभी चर्चा हुई, आगे निर्माण विभाग जी ने, अशोक सर जी ने, मीनाक्षी ने चर्चा की और भी हमारे कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर हुए, कई कार्यक्रम आपकी सहभागिता हो रही। आपको लगता होगा किसी कौन सी बात हो गई, अहिल्याबाई होलकर को भारतीय जनता पार्टी को भी याद आई है? ऐसा नहीं। श्री जट्टी भाटिया जी जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, हमारे आप सबके प्रयास से, समाज के लोगों के प्रयास से इसी चौराहे पर अहिल्याबाई होलकर जी की एक शानदार प्रतिमा स्थापित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन साहब ने पूछे करने करते हैं। कभी से लेकर आज तक कोई वर्ष ऐसा नहीं गया हुआ जब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर 31 मई को इसी स्थल पर आकर के चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे कार्यक्रम हो, हम सब लोगों ने आकर के उनके चरणों में नमन नहीं किया हो। अगर यज्ञ हुआ तो यज्ञ में आहुति देने का काम किया, शोभा यात्रा हो तो शोभा यात्रा में सेवा करने का काम किया, बच्चों को सम्मानित करने का काम किया, यानी प्रतिवर्ष अहिल्याबाई होलकर जी को हम नमन करने का काम किया। इस बार चूंकि उनकी 300वीं जयंती है, भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी है, चाहे नानक देव जी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, ऐसे महापुरुष जिनको पूर्व की सरकारों ने, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जिन लोगों से उनको भुलाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महापुरुष, ऐसी वीरांगना, ऐसी देवी, ऐसी माता अहिल्याबाई होलकर को उनके जन्म जयंती पर पूरे देश के अंदर एक विशाल कार्यक्रम कर करके उनको नमन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। क्यों कर रही है भाई? ऐसी कौन सी बात हो गई? एक साधारण परिवार में जन्मी एक छोटी सी बालिका जो स्कूल के कार्यक्रम में एक अपना उद्बोधन करती है, गीत प्रस्तुत करती है, तो उसकी भाग भूमिका को देख करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके, उसकी प्रस्तुतिकरण को देख करके वहां के महाराजा होलकर उनको लगा कि बच्ची बहुत ही गुणवान है, ये बच्ची बहुत ही पवित्र है, ये बच्ची सुशील है और ये आगे बढ़ सकती है। ऐसा उसको समझने का काम किया और घर जाकर उसका हाथ मांगने का काम किया कि अपनी बेटी मैं आपका हाथ मांगता हूं। एक साधारण परिवार की बेटी को एक राजा ब्याह करके लाते हैं, अपने बेटे के साथ शादी करते हैं और धीरे धीरे उसको साम्राज्य सौंपने का काम। महाराजा होलकर जो वहां के राजा थे, साम्राज्य उनका था, अपनी पुत्र वधू को धीरे धीरे नीति सिखाई, पढ़ाई लगातार करती रही। उस समय के युद्ध में महाराजा होलकर का निधन हो गया, थोड़े दिन बाद पति का भी निधन हो गया और थोड़े दिन बाद बेटे का भी निधन हो गया। पति के निधन के बाद अहिल्याबाई होलकर सती होना चाहती, सती परंपराएं थी उस समय कि मुझे सती होना पति के साथ। उनके पिता ने, उनके ससुर ने अपनी पुत्र वधू को रोकने का काम किया, बेटा नहीं, ये काम तुमको नहीं करने दूंगा, तुमको साम्राज्य संभालना है, तुमको वीरांगना बनना है, तुमको समाज को नेतृत्व करने का काम करना है। उनके ससुर ने उसको रोकने का काम किया और तभी से लेकर के सती प्रथा का जो परंपराएं देश के अंदर होती थी, उस सती प्रथा को रोकने का काम अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणा से शुरू होने का काम। मित्रों, बहनों, भाइयों, ये सब चीजें लगातार पति के निधन के बाद जिसने अहिल्याबाई होलकर सिंहासन संभालने का काम करती। मुगलों का शासन था, आता था ही लगातार मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे थे, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, ऐसे सब मंदिरों को आता था ये तोड़, उज्जैन का मंदिर, ऐसे सब मंदिरों को तोड़ने का काम किया। इंदौर में पली बड़ी
वही उनका साम्राज्य था, लेकिन साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकल करके देश भर के 12 से अधिक मंत्रियों का जीर्णोद्धार करने का काम अहिल्याबाई होलकर ने करने का काम किया। ये सामान्य बात नहीं। एक महिला, साधन नहीं, गाड़ियां नहीं, सड़कें भी होती नहीं, और मोबाइल तो होने का मतलब ही नहीं, उसके बावजूद भी देश भर में भ्रमण करके अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके, सीमा को छोड़ करके और पूरे देश के अंदर भ्रमण किया और मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम किया। जो अभी काशीनाथ का मंदिर भी आपको 10 वर्ष पहले दिखता था, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नवीनीकरण करके, जीर्णोद्धार करके, पूरा कॉरिडोर बना करके बहुत शानदार मंदिर बनाने का काम किया। और जिन लोगों ने पूर्व में वो मंदिर देखा है, उस मंदिर का पूरा रूप देने का काम अगर किसी ने किया है तो अहिल्याबाई होलकर ने करने का काम। इसलिए हिंदू संस्कृति के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, शिक्षा के स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए। जब लड़कियों को, महिलाओं को कॉलेज में जाने नहीं देता था, ऐसी बेटियों को प्रेरित करके उनको कॉलेज में, स्कूल में भेजने का काम, शिक्षालय बनवाए, विद्यालय बनवाने का काम किया। जब सड़कों पर सैनिक चलते थे तो सेना के पीने का पानी नहीं होता था, तो ऐसे कुएं खुदवाने का काम किया, प्याऊ बनवाने का काम किया, सड़कें बनवाने का काम किया। यानी समाज में जिस जिस प्रकार की आवश्यकताएं थी वो सारा काम करने का अहिल्याबाई होलकर ने किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जितनी योजनाएं आपको दिखाई देती, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हो, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की योजना हो, घर घर नल से जल की योजना हो, बेटियों के पुनर्जीवन की योजनाएं हो, ऐसी सारी योजनाओं को पूर्व में अगर किसी ने करने का काम किया तो केवल और केवल अहिल्याबाई होलकर ने करने का काम किया। हिंदू संस्कृति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति, नारी शक्ति के उत्थान के प्रति और सनातन संस्कृति की ऊर्जा के प्रति अहिल्याबाई होलकर थी, जो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 वर्ष बाद उस चीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। पूरे मुगलों का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी अस्मिता को लूटा गया, हमारी संपत्ति को लूटा गया, लेकिन उसको संरक्षित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्हीं के मन में प्रेरणा आई। अहिल्याबाई होलकर ने समाज को हिता देने का काम किया। उनकी शानदार प्रतिमा, जो लोग गए होंगे काशीनाथ आप जाइए, काशी विश्वनाथ के घाट पर, गंगा के घाट पर एक शानदार विशालकाय प्रतिमा अहिल्याबाई होलकर की स्थापित है, जिनके हाथ में शिवलिंग है। ये प्रेरणा देने का काम भी प्रधानमंत्री के मन में आया तो उन्हें करने का काम किया। उन्हीं की जीवन शैली पर अभी 2 वर्ष पूर्व उनका पूरा सीरियल भारत सरकार ने, हमारे सूचना मंत्रालय ने स्वीकृत करने का काम किया। पूरा का पूरा सीरियल अहिल्याबाई होलकर के नाम से उनकी जीवन पद्धति को लेकर के हम सब ने देखा होगा। वो लगातार सीरियल आने का काम होता था, पहले कभी ने सीरियल को याद नहीं। मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम जो आज हुआ है वो शानदार इसका आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम सांकेतिक मात्र नहीं है। अहिल्याबाई होलकर के संदेश को लेकर के हमें स्कूलों में जाना है, कॉलेजों में जाना है, मोहल्लों में जाना है, और अहिल्याबाई होलकर की जाति की प्रतीक नहीं, वो राष्ट्र की प्रतीक है, हिंदू संस्कृति की प्रतीक है, हिंदू गौरव की प्रतीक है, मातृशक्ति की प्रतीक है और हम सब की प्रतीक है। इसलिए जाति मंडल से ऊपर उठ करके वो सर्व समाज की नेता है, सर्व समाज की प्रणेता है, हम सबके लिए गौरव है। ऐसी अहिल्याबाई होलकर जी को मैं सशक्त नमन करता हूँ, उसके चरणों में वंदन करता हूँ। अभी हमारे कई कार्यक्रम बाकी है। 31 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें हमको सहभागिता करनी है। अभी गोष्ठियों का आयोजन है, हमारी जनप्रतिनिधि गोष्ठी होगी, तो केवल जनप्रतिनिधि नहीं रहेगी, उसके अंदर सब लोग, सभासद, पूर्व सभासद, अन्य सब लोग, जिला पंचायत के सदस्य, जैसे जैसे कार्यक्रम होगा आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन समाज, सब समाज के लोग उसके अंदर आए और सब अहिल्याबाई होलकर की विद्वता से, उनकी योग्यता से, समाज में किए गए उनके योगदान से हम सब लोग परिचित हो, समाज का प्रत्येक व्यक्ति परिचित हो, इसलिए कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रोहित चौधरी जी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके आवास पर एक परसों कार्यक्रम था, विशाल कार्यक्रम करता हूँ। एक बार पूरे हम सब लोग जोर से बोलेंगे, अहिल्याबाई होलकर, पंजाबी बाहर कर में समय पुणे में नहीं मिला, तुरंत तो आएंगे।